हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसका एक नोटिफिकेशन NBEMS के द्वारा सर्कुलर किया गया है और ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, इसमें क्या बताया गया है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और किस तरह आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कब किस तरह से जब आप एग्ज़ाम देंगे और उसको सबमिट करेंगे तो कैसे वो मान्य होगा और कैसे मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो ओपन करना होगा। तो मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये NBEMS के द्वारा सर्कुलेट किया गया है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यह है हमारा नोटिफिकेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, और ये 4 मई 2024 को सर्कुलेट हुआ था। मैं इसे देखने में थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन ये वीडियो किसी भी चैनल पर अपलोड नहीं है। इसके रिगार्डिंग किसी भी चैनल ने बात नहीं की है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं। NBEMS हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन ऑल इट्स MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन सच एज नीट PG, नीट MDS, नीट SS और ये बाकी एग्ज़ाम दिए हैं। और लास्ट में जब आप देखते हैं GPAT के बाद में DPEE यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, और इन्होंने बाद में और भी एग्ज़ाम हैं उनकी रिगार्डिंग ये बात कही है। क्या कही है, हम ये भी बात देख लेते हैं। विच आर कंडक्टेड ऑन ए कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड या CBT एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जैसे कि हम सोच रहे थे कि OMR सीट पे होगा, वैसा एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आपका CBT एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। साथ ही साथ इसमें आगे क्या क्या कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। दिस मेजर्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इन्हांस द सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी टू एग्जाम इन लाइट ऑफ इमरजेंसी टीचिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेस को इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम की जो है वो सिक्योरिटी बनी रहे और एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए, किसी भी तरह की कोई फ्रॉड या चीटिंग या लीकेज ना हो। साथ में हम नीचे बात करते हैं इसमें, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या कहा गया है। द क्वेश्चन पेपर्स इन दिस एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम बाउंड्स, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपके डिवाइडेड फॉर्म में होंगे। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, हम जैसे मान लेते हैं हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, तो वो 8 सब्जेक्ट में अगर हम इन्होंने 2-2 को सब्जेक्ट लिए तो इस तरह से हमारे 4 सेक्शन जो हैं वो बन जाएंगे। इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है 2-2 के पेयर में सब्जेक्ट हमारे बन जाएंगे। और इस सेक्शन को ये कैसे करेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट सेक्शन में आपका फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट इन्होंने लिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने की बात है। जैसे कि इन्होंने फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेक्शन में दिए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेक्शन में लेकर आएंगे। मतलब जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ओपन हो चुका है, तो वहाँ पर लिखा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स दोनों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है राइट आंसर्स होंगे उनको क्लिक करते रहेंगे और अपना जो है सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार जो आप सेक्शन सबमिट कर देंगे, जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे सेक्शन को, उसके बाद आप दोबारा उस सेक्शन पर वापस नहीं जा सकेंगे। आप उस दोबारा से उस सेक्शन में आपने क्या क्वेश्चन किए थे वो चीज़ आप नहीं देख सकेंगे। आपने फर्स्ट सेक्शन जो है वो सबमिट कर दिया, उसके बाद में वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आपका सेक्शन B शुरू हो जाएगा, मतलब B सेक्शन आपका आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है। और इसमें इसी तरह से जब आप B सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तब B सेक्शन भी आपका क्लोज हो जाएगा, C सेक्शन आएगा। अब हमारा पेपर कितने सेक्शन में रहता है ये अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि आपका जो है एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा सेक्शन वाइज, क्योंकि सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट में क्या करेंगे ये लोग सेक्शन डिवाइड कर लेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में हमें फार्मास्यूटिक्स देनी है या फार्माकोग्नोसी देनी है या HAP देनी है या सोशल फार्मेसी देनी है। इस तरह से ये सेक्शन डिवाइड किए जाएंगे। सेक्शन डिवाइड होने के बाद में जो एग्ज़ाम हमारे सामने
प्रेजेंट होगा उसमें सेक्शन वाइज ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हमें फर्स्ट सेक्शन ए मिलता है तो हमें पहले उसको कंप्लीट करना होगा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो टिक करने होंगे। उसके बाद हम जब उसको सबमिट कर देंगे उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन बी जो है वो ओपन होगा। अब आप सेक्शन बी से सेक्शन ए पर दोबारा से नहीं जा सकते क्योंकि वो सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो रहेंगे एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दो चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर की हैं कि आपका एग्जाम जो है वो सेक्शन वाइज होगा। जब आप एक सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे तभी आप उसे सबमिट करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट सेक्शन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट सेक्शन पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आप जो पहले सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं उस पर आप दोबारा से उसे देख नहीं पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा। और साथ में इन्होंने क्या बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होना है, मतलब सीवीटी एग्ज़ाम होना है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है, वरना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका सीवीटी होना है। अब हम इसमें देखते हैं हमारा नया इसमें क्या बता रखा है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 5 टाइम बाउंड सेक्शंस, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर में बताया, जैसे इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर लेंगे। इन द क्वेश्चन पेपर ईच सेक्शन विल हैव 40 क्वेश्चंस, मतलब जो प्रत्येक सेक्शन होगा, जो पर सेक्शन इन्होंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी ये कि अगर आपके जो है 40 क्वेश्चन एक सेक्शन में रखे गए हैं तो आपको उसी की तरह से टाइम भी दिया जाएगा। और जब आपको टाइम दिया जाएगा तो आपको वो सेक्शन जो है वो उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होगा। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और रहती है, अगर जैसे इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं तो उसके लिए आपको टाइम दिया है 42 मिनट्स का। तो आपको इन 42 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। अगर 42 मिनट से ऊपर हो जाते हैं तब ये सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको जो नए सेक्शन है, सेक्शन बी या सी या डी, जितने भी सेक्शन होंगे इस तरह से आपको उन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आप जो पीछे के सेक्शंस होंगे उनको ओपन नहीं कर पाएंगे, उनमें क्वेश्चंस जो हैं वो टिक भी नहीं कर पाएंगे। और साथ में इन्होंने कहा है कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉम प्रोसीडिंग द नेक्स्ट सेक्शन अंटिल दे कंप्लीट द एलोटेड टाइम एंड प्रीवियस सेक्शन। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट जो भी एग्जाम देगा बच्चा वो तब तक दूसरे सेक्शन पर ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि वो इस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता है। मतलब अगर इन्होंने 42 मिनट का टाइम दिया है तो आपको 42 मिनट, चाहे आप पेपर पहले कर लीजिए चाहे 42 मिनट में पूरे कीजिए, आपको 42 मिनट तक वेट करना है आपको नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए। अगर जैसे आपने 40 क्वेश्चन है, आपने पहला सेक्शन आपने 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया, तब भी आपको बाकी बचे टाइम को पूरा करना होगा, बैठना होगा, तभी वो अपने टाइम ड्यूरेशन पर ही नया सेक्शन खुलेगा जब आपका ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एडिशनली कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन और मॉडिफाई देयर रिस्पॉन्स एज फॉर ए सेक्शन आफ्टर द कंप्लीट ऑफ इट्स अलॉटमेंट। वही बात आ गई, जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप इसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट 42 मिनट में ही होगा, 42 मिनट के बाद ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तभी ये सबमिट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी ये नेक्स्ट सेक्शन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब आपके लिए नया सेक्शन खोल दिया जाएगा और आप 42 मिनट के बाद में, उससे पहले ये नहीं होगा। और इसके बाद में क्या कह रहा है, द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेक्शन विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्लीट ऑफ अलॉटमेंट फॉर द प्रीवियस सेक्शन। वही बात आ गई, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट सेक्शन के वो ऑटोमेटिकली अपने आप से स्टार्ट हो जाएंगे और काउंटिंग जो है वो टाइम की शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको गाइडलाइन देता है। इसमें क्या कह रहा है, कैंडिडेट आर गिवन ऑप्शन टू मार्क एनी क्वेश्चन वेदर द अटेम्प्ट और नॉट फॉर रिव्यू। दैट मीन्स इस कैंडिडेट कैन गो थ्रू दीज मार्क्ड क्वेश्चंस इन सेक्शन एंड अगेन before the allotment time for the section ends, and it's important to note that questions marked for review will be evaluated according to the marking scheme as mentioned in the information bulletin as per respected examination। मतलब इसमें ये कह रहा है, जब आप कोई एक सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे, मान लीजिए आप ए सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारा ए सेक्शन है उसके 42 मिनट हैं,
तब आप जो क्वेश्चंस हैं आप टिक कर रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ गए हैं, तब आप उस टाइम ड्यूरेशन में जो हमारा ए सेक्शन का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं, उनको मार्क कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें आप उस टाइम पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन इन एग्जामिनेशन आर वेरी बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड क्या है ऑपरेशनली फिजिबिलिटी इन इंक्रीज द सच ए सेक्शन। तो इसमें ये कह रहा है कि ये सेक्शन में जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 40 क्वेश्चन होंगे और आपके 42 मिनट आपको एक सेशन के लिए कंप्लीट करने दिया जाएगा। ये एक सिर्फ एग्जांपल है, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये आपको बताया जाएगा, ये आपके नोटिस दे दिया जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने सेक्शन में क्वेश्चन होंगे। अभी तक ये एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है। और सेक्शन में क्वेश्चन कितने रखे जाएंगे ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमारे बहुत सारे डाउट्स इन पॉइंट से क्लियर कर दिए गए हैं NBEMS के द्वारा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, हम कुछ ही टाइम बाद में जैसे कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, एग्ज़ाम के बाद में हम यहाँ पर डी फार्मा की जो एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस किया करेंगे। अगर आप भी डी फार्मा स्टूडेंट हैं और आपको एग्जिट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं, आप एग्जिट एग्ज़ाम देंगे, तो आप वीडियो को देखकर अपनी एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और उनमें आपको किसी भी पेपर कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अगर वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाया करेगी। क्योंकि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को अपलोड किया करूँगा और उन्हें फुल एक्सप्लेन भी किया करूँगा, तो जिससे आपकी भी तैयारी होगी और मुझे भी जो है चीज़ें समझने में आसानी होगी। मैं भी अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाऊंगा, एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।